खबर शामिल करते हैं सक्खर से। सिविल सोसाइटी और यंग इत्तेहाद की जानिब से बच्चल शाह मियानी में गैर इलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में वापडा वालों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सद्दाम चौहान की इस रिपोर्ट में, जो इस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं। जी सलाम। आज का जो हमारा एहतजाज है बच्चल शाह मियानी में, ये बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज है। बच्चल शाह में 24 घंटे बिजली नहीं चलती, कभी 3 दिन तक 4 दिन तक गर्मी में लोग सड़ते रहते हैं। बिजली वाले बिजली देते नहीं, और जब उनसे पूछने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि बच्चल शाह के लोग चोर हैं तो चोरी बिजली चलाते हैं। अगर बच्चल शाह के लोग चोरी बिजली चलाते हैं तो बच्चल शाह से 4 लाख 5 लाख हर महीने जो बिल जमा होता है वो कहाँ जाता है, वो किसको मिलता है। और बच्चल शाह के हर ट्रांसफार्मर के ऊपर 7,000 5,000 गुंजा टैक्स वापडा मुलाजमीन का मुकर्रर किया हुआ है। वो पैसे अगर बच्चल शाह के लोग नहीं देते तो वो पैसे कौन देता है? और वापडा मुलाजमीन को पैसे मिलते हैं, वापडा अमले को पैसे मिलते हैं, वापडा के इदारे को पैसे नहीं मिलते। ये इदारे के लोगों ने खुद ही हर ट्रांसफार्मर के ऊपर एक अपना बंदा मुकर्रर किया हुआ है जो पूरे शहर से, पूरे इलाके से पैसे वसूल करता है और वापडा के मुलाजमीन को वो पैसे देता है, बिल बांट के खाते हैं। बच्चल शाह के लोगों को गर्मी ने तबाह कर दिया है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ने ही कहा था कि लोग घरों में रहें, घरों में रहेंगे तो महफूज रहेंगे। घर में तो हम रहें, लेकिन बिजली नहीं है। बिजली ना होने की वजह से हम घर में रह के कोरोना से तो बाद में मरेंगे, घर में गर्मी से मर जाएंगे। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें, हाजीपुर से मटखंड मारी के मुकाम पर पहाड़ से गिरकर हलाक होने वाले शख्स की लाश मिल गई। मुसलसल 2 दिन की कोशिश के बाद भी आखिर रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने लाश को ढूंढकर वर्षा के हवाले कर दिया। पहाड़ से गिरकर हलाक होने वाले शख्स का नाम अब्दुल अजीज़ वल्द मलिक मोहम्मद रमज़ान था। हलाक होने वाले शख्स की उम्र तकरीबन 50 साल है, जो जामपुर के करीब कस्बे इलाहाबाद का रहने वाला था। हलाक होने वाले शख्स सैर व तफरीह के लिए माड़ी गया हुआ था, जिसके पाँव फिसलने की वजह से ही हलाकत हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक वहीम, केसी न्यूज़। खबर शामिल करते हैं उट शरीफ से। शहर में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। दिन दिहाड़े घर में दाखिल होकर शरीफ बुजुर्ग शहरी हाजी मोहम्मद इसाक मिल्लाह के सामने इसकी उम्र रसीदा बीवी और नौजवान बेटियों को बालों से पकड़कर मुल्ज़मान घसीटते रहे, कपड़े फाड़ दिए, घर में मौजूद बेटे की शादी का कीमती सामान लूट लिया। 2 तोले सोना, 1 लाख नकद रुपए शादी की तैयारी में खरीदे गए कीमती पारचाद पर भी हाथ साफ कर लिया। तफसील के मुताबिक उट शरीफ महल्ला जगपुरा के रिहायशी मोहम्मद इसाक ने मीडिया को बताया कि मैं हस्बे मामूल रोज़गार के लिए घर से बाहर था। वापसी पर मेरे घर औरतों मर्दों का रश था, आहो बकाल जारी थी। 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे की शादी थी। शोर और वावेला सुनकर अंदर दाखिल हुआ तो मेरी उम्र रसीदा बीवी और नौजवान बेटियों को करीबी अजीज़ असलम मल्लाह, परवेज़ मल्लाह, जमशेद मल्लाह, यकूब सौदा और जुल्फ़कार समेत 50 के करीब मर्द और ख़वातीन मेरे अहले खाना को बालों से पकड़ कर घसीट रहे हैं। उनके कपड़े नोच कर इन्हें बढ़ना करके तशद्दुद कर रहे हैं। कहर बर्पा करके सब कुछ तहस नहस कर दिया। मज़कूरा कीमती सामान भी लूट लिया गया। मुझे भी देखकर मुझे भी बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया। अब मुकामी पुलिस कार्रवाई से गुरेज़ा है। थाने उट शरीफ पुलिस ने मुझे अस्पताल रेफर करके कार्रवाई शुरू की। रहमत शाह साहब सब इंस्पेक्टर ने बयान रिकॉर्ड करने के बावजूद 24 घंटे हो चुके हैं, ना तो पुलिस मौका देखने पहुंची और ना ही कोई कार्रवाई अमल में लाई गई। मेरी बीवी शमीम, 2 बेटियां ज़ैनब और सिद्रा को मुबैना तौर पर बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। हमें ज़बरदस्ती घर से बाहर बेदखल करके हमारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की गई। संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी गई। मलहका दीवार और दरवाज़ा तोड़ दिया गया ताकि कब्जा किया जा सके। तशद्दुद से मेरी बेटियां बीवी शदीद ज़ख्मी हो गईं। चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला इकट्ठे हो गए। जब हम इंसाफ की हसूल के लिए थाना उट शरीफ पहुँचे तो हमें अस्पताल रेफर किया गया। 24 घंटे गुजर गए, हमारी अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मेरे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, एडिशनल IG जनूबी पंजाब RPO DPO से दर्दमंदाना अपील है, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। तशद्दुद और खौफ की वजह से अपने घर नहीं गए। मेरे घर में अभी भी मुल्ज़मान मौजूद हैं जो कि बासर हैं। मेरा घर बाजियाब और सामान ज़ेवरात नकदी जल्द बाजियाब कराया जाए। मुल्ज़मान को कानून शिकनी करने और ज़बरदस्ती घर दाखिल होकर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल और लूट मार करने पर
कब्जा जमाने पर मुलजमान को गिरफ्तार करके हमारी तादीबी कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं चागी से। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मशीर मीर उमैर मोहम्मद हसनी ने इस्तीफ़ा दे दिया। मीर उमैर मोहम्मद हसनी ने तदर्रुक बराए कोरोना वायरस की फोकल पर्सन का ओहदा भी छोड़ दिया। इस्तीफ़ा वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान को मंजूरी के लिए भेज दिया। मीर उमैर मोहम्मद हसनी का कहना है कि मौजूदा हालात में मुझे यह ओहदा रखने की इजाज़त नहीं। आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं कर सका। खबर शामिल करते हैं मिठियानी से। कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न सैयद मोहसिन शाह ने शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न से गुजरने वाली तमाम कैनालों, नहरों में नहाने और तफरीही सरगर्मियों पर 90 रोज़ के लिए पाबंदी आयद कर दी। वाज़ेह रहे उन्होंने ये पाबंदी डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज़ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल शाहिद राव की जानिब से पाबंदी की तजवीज़ पर ज़िले नौशहर फिरोज़ से गुजरने वाली रोढ़ी कैनाल और नुसरत कैनाल से निकलने वाली तमाम छोटी बड़ी नहरों में नहाने और तफरीही सरगर्मियों पर 90 रोज़ के लिए फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज किया। वाज़ेह रहे ये इक़दाम शहरियों की जानिब से गर्म मौसम में कैनालों का रुख करते हैं और कीमती जानों के ज़िया के वाक़यात की रोकथाम के सिलसिले में किया गया। तमाम मुतल्लिक़ा SHOs को पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़। खबर शामिल करते हैं हाजीपुर से। भाई कब्र में जिंदा है, बूढ़िया बहन ने कब्र खोद डाली। अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला कर दी। तफसील के मुताबिक हाजीपुर की कच्ची आबादी का रिहायशी मस्तूर 45 साल शख्स अरशद लड़ 2 माह कबल हार्ट अटैक के बाइस जहां भाग हो गया था, जिसे हाजीपुर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ उनकी 60 साल बूढ़ी बहन नसीब मई कब्रिस्तान पहुँच गई और अपने भाई की कब्र खोदने लगी। अहले इलाका ने मुकामी पुलिस को इत्तला कर दी। बुढ़िया ने अपने हकीकी मरहूम भाई की कब्र आधी खोद ली थी। मीडिया और पुलिस मौका पर पहुंच गई, जहां पर बुढ़िया ने बताया कि मेरा भाई कब्र में जिंदा है और रोज़ाना मेरे ख्वाब में आता है, इसलिए मदद आपने आप ही कब्र खोदना शुरू कर दी। सब इंस्पेक्टर जुल्करनैन शौकत, इंचार्ज सिक्योरिटी तौसीफ मार भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुँच गए और खोदी गई कब्र को बंद कर दिया। सब इंस्पेक्टर जुल्करनैन शौकत ने बताया कि नसीम मई ने अदालत में रिट दायर कर रखी है, जो भी हुक्म मिला पुलिस कार्रवाई करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं फ़हीम मलिक, हाजीपुर से। खबर शामिल करते हैं हब शहर से। बलूचिस्तान के सनती शहर हब में अब्बासी इत्तेहाद हब की जानिब से खैरपुर में उस्ताद सारिंग शर्की साहिल नामी तालिब इल्म के साथ ज़्यादती के वाक़े के खिलाफ रिपोर्टर्स प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। गुज़श्ता दिनों सिंध के इलाके खैरपुर में एक बच्चे के साथ उस्ताद की बदफेली के खिलाफ आवासी बिरादरी ने रिपोर्टर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मुज़ाहिरीन का कहना था कि बच्चे के साथ बदफेली एक शर्मनाक अमल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उस्ताद का अपने शागिर्द के साथ इस तरह का अमल नाकाबिले बर्दाश्त है। हम वज़ीर आला सिंध और वज़ीर कानून सिंध से अपील करते हैं कि उस्ताद सारिंग शर को सज़ा देकर कैफरे किरदार तक पहुँचाए, ताकि उस्ताद के रूप में छुपे काले भेड़िए दोबारा जरायत ना कर सकें। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अब्ज़न जो ब्यूरो चीफ, KC न्यूज़, लसबेला। खबर शामिल करते हैं ठल से। वापडा वालों की मनमानियाँ, अवाम सरापा एहतजाज। ठल में गर्मी की शिद्दत, जिसमें बूढ़े बच्चे गर्मी में लोड शेडिंग की वजह से तड़प रहे हैं। ठल के सियासी समाजी पार्टियों के अहदेदारों ने सैपका वालों के खिलाफ ई सेक्शन थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कौमी अवामी तहरीक के मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट रोशन कंडरानी, तहसील बार एसोसिएशन के रहनुमा एडवोकेट इमरान अली सिरकी, कुर्बान अली बलोच, अनीसुर रहमान सोमरो, कामरान खोसो, अता सिंधी, नज़ीर टालपुर को DSP ठल ने यकीन दिलाया कि शिकायत को SSP जैकबाबाद और वापडा के आला अफसरान तक पहुँचाया जाएगा। दूसरी जानिब ठल के अवाम लोड शेडिंग की वजह से तहसील ठल को अलविदा करने पर मजबूर हो गई। मारूफ ताजर सस्ती दाम में मकान, कारोबार, दुकान बेच हिजरत करने पर मजबूर हो गए। सियासी समाजी पार्टियों के अहदेदारों ने कहा कि वापडा के करप्ट लोग अगर कोई बात करते हैं तो बदअखलाकी करते हैं और कहते हैं जो करना है करो। आला हुकाम से अपील है कि ठल के वापडा वालों के खिलाफ इकदाम उठाएं, वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया जाएगा। इमरान अली बड़ो, तहसील रिपोर्टर, KC न्यूज़। रात जेको आहे सो कलाक में जेका ज़रूरत हले ऐं मुसलसिल हिकिड़े हफ़्ते खां वठी जेका से उसट वारियूं कहर वारियूं गर्मी जेके आहिनि ऐं सभु शहर महसूस थो करे जेके गर्मी जो स्वाह कढण वारी गर्मी आहे, उन में जेका असांजा बच्चा जेके तड़पनि पिया, अॼु राति सॼी राति तड़पिया हूं, अॼु इनजे करे मजबूर थी करे
जेका सो असांजो सब्र ऐं जेका सो असांजो लबरेज थी चुको आहे असांजो एॾो कहर एॾो वैर जेको आहे वापडावरनि जेको आहे असां कयो आहे अॼु हिकु हिकिड़ी कंदासीं ऐं मूं लाइव आहियोसि हींअर बि लाइव आहियां सभी दोस्त मूंखे ॾिसनि पिया मां पंहिंजो बिल बि खणी आयो आहियां पंहिंजा दोस्त ॿिया सभु आया आहिनि शहरी कामरान खुशू साहिबु आहे ॿिया साहबी दोस्त हज़रत आया आहिनि पंहिंजो वकीलनि जो जेको जथो आहे पंहिंजो एडवोकेट अनीस उमर साहिबु वारा ऐं सभु दोस्त आया हूं मां वरी बत ॿधी शहरनि खे जेको आहे सो अर्ज़ु गुज़ारिश थो कयां त ख़ुदा अचो पंहिंजे लाइ पंहिंजे बचनि जे लाइ हीअ जेको आहे सो मनमानियूं वेठा आहिनि वापडा वारा अहिड़ो कहर जेको आहे सो दुनिया में किथे बि कंहिं मुल्क जे कंहिं कुंड में बि न थींदो आहे जेको आहे सो 18 कलाक लोड शेडिंग बिला जवाज़ गैर आलिन लोड शेडिंग बिना कंहिं नोटिस जे बिना कंहिं तस्दीक जे बिजली बंदि करणु ऐं शहरनि खे न ॿुधाइणु बिल पे कयूं था ॿिया तव्हां ॾिसो त बिल में जनरल सेल्स टैक्स आहे उहो असां पे कंदा आहियूं ऐं ॿी इलाही सारा केतिरा टैक्स हिन में लिखियल उहो असां पे कंदा आहियूं टीवी हलाइण जी असां टैक्स पे अदा कंदा आहियूं उन बावजूद बि असांजो जेको कहर आहे गैर आलिन लोड शेडिंग बिना कंहिं तस्दीक जे पंहिंजी मनमानी पियो हले अॼु असां जेको सभु गॾु थी विया आहियूं वकील साहिबान सां गॾु शाह सियासी समाजी दुनिया सां गॾु पंहिंजा दोस्त जेके असां साहबी बिरादरी बि असां गॾु आहिनि इनशाअल्लाह अल्लाह में उमेदु आहे त असांजे हथां जेतिरा बसि कोशिशि कयूं था पिया अॼु जेको आहे थुल थाणे सेक्शन में पाण कंप्लेन दर्ज करायूं था पिया सुभाणे सेशन कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेन कराईंदासीं उन खां पोइ जेको आहे सो वकील साहिबान जे मदद सां सिविल कोर्ट में बि डायरेक्ट कंप्लेन कंदासीं हाणे हिकु हिकड़ी थींदो हुनखे छॾिणो न आहे पंहिंजो हक़ आहे पंहिंजो राइट आहे ऐं मुल्क जे आइन ऐं कानून में आहे हर शहरी जो पंहिंजो हक़ आहे असां बिल पे कयूं था पिया ऐं जेको टैक्स पे कयूं था पिया असां उनखां पंहिंजी पूरी जेका बिजली आहे उहा पाण वठंदासीं। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से डिप्टी कमिश्नर इंजीनियर अमजद शुएब तरीन का नोटिस। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जाम आफ्ताब डिस्पोजल पर पहुंच गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टीम से डिस्पोजल चलवाकर रेलवे रोड का पानी ख़त्म करवाकर मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने के अहकामात और झंग मोरचुंगी नंबर 2 का मेन होल कवर लगा दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद अली शेख, केसी न्यूज़। खबर शामिल करते हैं कोई सलमान से। यूनियन कौंसिल फाजला कुछ मौजा बिन धूला मकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहना था कि मौजा बिन धूला में गर्ल्स स्कूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़री रकबे 2 कनाल हुकूमत ने अपने तहवील में ले लिया मगर टेंडर जारी नहीं हुए। मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारी बच्चियां तालीम से महरूम हैं। फिलफूर गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग की तामीरात के अहकामात जारी किए जाएँ। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अतीक रहमान बुज़दार से जो इस वक्त मौका पर मौजूद हैं। जी अतीक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल फाजला कच के मौज़ा बन दहोला में, जहाँ इस वक्त मेरे साथ जहाँ के मदजीन मुकीन मौजूद हैं। वो उनका मुतालबा है CM पंजाब हुकूमत पंजाब से कि गर्ल स्कूल जो है वो मंजूर किया जाए। मज़ीद जहाँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समासी और सियासी कारकुन मलिक यूनुस बुज़दार, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी सर, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं मुतालबा करता हूँ पंजाब गवर्नमेंट और महकमा एजुकेशन से, जो कि मेरे वालिद साहब ने हदिया तौर पर 2 कनाल रकबा 2012 में दे दिया था और उन्होंने वायदा किया था महकमा एजुकेशन ने कि हम गर्ल स्कूल यहाँ पे कायम करेंगे, लेकिन आज तक कोई गर्ल स्कूल हमारे इलाके में कायम नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि हमारे जो बच्चियाँ हैं उनका क्या कसूर है जो बच्चों के साथ और मर्दाना बच्चों के साथ स्कूल पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट का एक कानून है, ज़नाना स्कूल दिए जाते हैं। हमारा पुरज़ोर मुतालबा है CM पंजाब महकमा एजुकेशन सब से मुतालबा है कि हमें स्कूल दिया जाए। बंदौला एक ऐसा मौज़ा है फाजला यूनियन कौंसिल में, इनके आसपास इधर उधर कुछ मेरे ख्याल में 8 मौज़ा टच हैं, ये टच करते हैं 8 मौज़ा। जिस तरह मैं कहता हूँ कि बंदौला मौज़ा जो है ना, ये पूरा फाजिला यूनियन कौंसिल का दिल है, सेंटर है। हमारे पास क्या है, सन 61 में सिर्फ मैं गवर्नमेंट ने एक बॉयज़ स्कूल दे दिया है। काफ़ी अर्से के बाद उनको मिडल किया गया, लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस से कहना पड़ता है कि इस मौज़े में किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। और हमारे जो कई यहाँ ज़मींदार या पैसे वाले लोग हैं वो नहीं चाहते हैं इस गरीब आवाम को तरक्की के लिए। ना तो
हमें किसी किस्म का सहूलत है, ना इधर गवर्नमेंट का तवज्जो है। मैं पुरज़ोर सीएम पंजाब और महकमा एजुकेशन से अपील करता हूँ और कि जहाँ पे गर्ल्स स्कूल दिया जाए, फिल फौर दिया जाए, और जहाँ प्लाट मौजूद हैं ज़रूरी रकबा जो आदमी ने दिया है, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं दिया, गवर्नमेंट अपने नाम पे करके यहाँ छोड़ दिया जाए, लेकिन उसने मुख्तस किया है प्लाट। और आप खुद अंदाज़ा लाएँ कि ज़री ज़मीन का कितना एक 2 किनाल का कितना फ़ायदा होता है, और उसने काश्त या दूसरे चीज़, और कितना साल हुए हैं, तकरीबन 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। गवर्नमेंट से हम फिर भी सीएम पंजाब से अपील करते हैं कि इस मौजू पे तवज्जो दिया जाए। जी बिल्कुल, मुकीनों का सीएम पंजाब से मुतालबा है कि मौजा बंद हौला यूनियन काउंसिल फाजिला कच्छ में गर्ल्स स्कूल दिया जाए, जहां जो है बच्चे और बच्चियां एक ही स्कूल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हमारे बलोची रस्म और रवाज के मुताबिक बच्चों के स्कूल में तालीम नहीं दिलवाया जा सकता है, जिसकी वजह से 95 से 98% जो बच्चियाँ हैं वो तालीम से महरूम हैं। और सीएम पंजाब इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा के वज़ीर आला हैं, उनको चाहिए कि हमारे हालात पर तरस करें और हमें फिलफौर गर्ल्स स्कूल दिया जाए। कैमरा टीम के साथ अतीक बुज़दार, केसी न्यूज़ को सलेमान। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें केसी न्यूज़।